कितनी मूर्तियां थी, आज जहां जमीन खोदो वहीं मूर्ति निकल जाती है, हैं? सब जगह लिख रही है जहाँ खोद तो रही है। क्या हुआ उन मूर्तियों का? क्या हुआ? जमीन में कैसे चली गई? हम बौद्ध थे तो हजारों करोड़ों मूर्तियां बन गई। बौद्ध ने बनाई ना। अफगानिस्तान के बामियान में अभी तालिबान ने मूर्ति तोड़ी थी बामियान में, तो कैसे बनी? जब वहां पे सारे बौद्ध सबूत है, ऐतिहासिक सबूत है कि बौद्ध ही मूर्ति बनाएंगे, मुसलमान तो मूर्ति को तोड़ता है? तो बौद्ध मूर्ति बनाएंगे तो वहां पे बौद्ध थे सारे, पूरे अफगानिस्तान बौद्ध था, जब तो मूर्ति बनी। नहीं बनाओ। अरे वाल्मीकि घर में अगर ब्राह्मण देवता घुस गए तो बड़ा सम्मान होगा उसका तो, और फिर चाय पी ली तो वो तो एहसान के मारे दब गया, और खाना खा लिया साथ में उसके, जिंदगी भर के गुलाम बन गया। पहले भी बहुत बन गया। सारा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान तक बौद्ध धर्म था। बौद्ध धर्म, सारा बौद्ध धर्म था। आज अफगानिस्तान मुसलमानों का देश, सारे मुसलमान, कोई बौद्ध कहता, हिंदू भी कहता है। पाकिस्तान सारा मुसलमानों का, भारत में आधे मुसलमान। कहाँ गया बौद्ध धर्म? कहाँ गया बौद्ध धर्म? कौन से इनके धर्म ग्रंथ में अहिंसा है? राम ने अपने पूरे जिले में कोई भी काम जो है अहिंसा से करा? कोई काम नहीं करा। कृष्ण जी ने कोई काम अहिंसा से करा? नहीं करा। हर एक ग्रंथ में हिंसा भरी पड़ी है। एक भी देवता ऐसा नहीं है जो बिना हथियार के हो, एक भी ईश्वर ऐसा नहीं जो बिना हथियार के हो, है? तो यानी कि गांधी जी जो है इस देश को और दुनिया को मूर्ख बना रहे हैं। नाम तो अहिंसा का ले रहे हैं, लेकिन पूजा किसी को करवा रहे हैं। अगर अहिंसा की बात करनी तो इसी देश में महावीर और बुद्ध हुए, जिन्होंने पूरी जिंदगी अहिंसा से जी। अरे तुम्हें मरना था और नाम लेके मरना था, हे बुद्ध कहते, हे वो वही बात करता है, मूंछों पे ताव देगा, है? और मरने मारने की बात करेगा। बाबा साहब ने कहा कि जब जब संसद आवारा हो जाए, क्या कहा? जब जब संसद आवारा हो जाए, मैंने तुम्हें हर 5 साल में वोट का अधिकार दे रखा है, अपने वोट की ताकत से उस संसद का आवारापन दूर कर देना। बताओ कौन सा काम आसान है? तो आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधु और जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, जय भीम। और मैं एडवोकेट जय भीम प्रकाश दिल्ली से आया हूँ। वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं, अगर नाम डाल दोगे तो बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि यूट्यूब के माध्यम से हम लोग जो है ज़्यादा जुड़ नहीं पाते हैं, तो इसीलिए सोचा कि गांव-गांव चल के जो है क्या काम चल रहा है, बाबा साहेब के आदमी किस काम में लगे हुए हैं, बाबा साहेब की बात आगे बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। अगर आगे बढ़ रही है तो बहुत अच्छी बात है, उसको और आगे बढ़ाएं, और अगर आगे नहीं बढ़ रही है तो उसके कारणों में जाएं तो क्यों नहीं आगे बढ़ रही है। तो इसलिए विचार बनाया कि चलो देखें। तो मैंने गांव में कई लोगों से बात करी, लेकिन सभी लोग जो हैं अपने अपने काम में मस्त हैं या फिर अनिच्छुक हैं। लेकिन गोविंद ने कहा कि भाई नेता नगर जो है हमारा आदर्श नगर है, आदर्श गाँव है। भीम मिशन के मामले में, बाबा साहेब का जो मिशन है उसके मामले में आदर्श गाँव है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, कभी ऐसे गाँव में तो जाना चाहिए और जाके जो है वहाँ देखना चाहिए कि क्या मिशन चल रहा है, और जो हम लोग काम कर रहे हैं क्या हम लोग वहाँ पर भी कुछ काम कर सकते हैं, हमारे काम की आवश्यकता है या नहीं आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो बाबा साहेब की बात करी जाए कि बाबा साहेब का मिशन क्या था। किसी को मालूम है बाबा साहेब का मिशन क्या है? हम जय भीम बोलते हैं, ये जय भीम का मतलब क्या है? किसी को मालूम? बताओ। जय भीम को मतलब है कि हम सब एक हैं और हमारा सबका एक नारा है, एक ही नारा। ये हम सब में कौन कौन शामिल है? हम अपने जो मतलब जाटव, हाँ, और चमार। हाँ वो तो एक ही बात है। मतलब जाटव सारे जो है एक है। हाँ, जय भीम का मतलब ये है। मतलब ये है। अच्छा, तो बाबा साहेब ने एक बात कही थी कि जाओ अपने घरों की दीवारों पे लिख दो कि हम इस देश शासक हैं। कही थी ना? कही थी? हाँ, कही थी। है, हाँ। कब कही थी बात ये तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि हम बिना पढ़े लिखे आदमी है, मिशन में तो बहुत दिन से चल रहे हैं। और आपके गांव में पढ़े लिखे आदमी हैं? हाँ, गांव में तो है। और आपका गांव भी एक आदर्श गांव है, गोविंद बताया, मुझे पता लगनी चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। जब बाबा साहेब ने संविधान लिख दिया, हाँ, और संविधान के अंदर जो है लोकतंत्र की व्यवस्था कर दी, और लोकतंत्र की व्यवस्था में अब ये निश्चित हो गया कि भाई अब जो है रानी के पेट का ऑपरेशन हो गया है। अब राजा जो है रानी के पेट से जन्म नहीं लेगा, अब राजा जो है देश का वो बैलेट पेपर से बनेगा। तब बाबा साहेब ने खुश होकर जो है ये कहा था कि जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं। शासक हैं। कब कही? 1950 में कही।
1950 में लागू हुआ था संविधान। तो क्या उसके बाद हम शासक बन गए? हम क्या है कि हमारी एक आदत है, वो आदत क्या है, हमेशा अपनी गलती तो देखनी नहीं है और दूसरों में सारी गलती देखनी है, अपनी गलती नहीं देखनी तो कभी ऐसे नहीं है नहीं। अब कभी इंदिरा गांधी दोष देते हैं, कभी ब्राह्मणवाद को कोसते हैं, कभी मनुवाद को कोसते हैं, लेकिन हम कहाँ गलत हैं? हम अपने आप को नहीं कोसते, हम अपने आप को चेक करते हैं। तो हमारे महापुरुषों ने अगर ये बात देखी होती, करी होती कि भाई दूसरों के दोष देखो, दूसरों को सुधारो, दूसरे ही हमारा नुकसान कर रहे हैं, तो क्या वो कुछ काम कर पाते? ये तो हमें पता है कि दूसरा आदमी हमारी जड़ काटेगा, तो हमें पता ही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? दूसरों की गलती बताना बड़ा आसान है, पर अपनी गलती ढूंढना वो बड़ा मुश्किल काम है। अपनी तरफ कोई देख के राजी नहीं है। अभी अमित शाह ने जो है संसद में क्या कही थी कि अम्बेडकर 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 फैशन ना रखा है, इतना नाम भगवान का लिया होता तो स्वर्ग पहुंच गए होते, स्वर्ग पहुंच जाते, ऐसे कही थी। तो अमित शाह ने गलत कही कोई? तो भगवान की कहाँ के उन्हें तो न कही कि राम का नाम लेते। हाँ, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि क्या अमित शाह ने गलत बात कही थी? बताओ मुझे, ये बात अमित शाह ने गलत कही या सही कही, ये मैं जानना चाहता हूँ। एक तरह तो सही भी कही, सही कही और एक तरह गलत भी कही। अच्छा ठीक है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गलत कही, उसका मतलब ये है कि वो उसने बाबा साहब का अपमान किया है। अपमान करो। तो क्या अमित शाह ने, मोदी ने, मनुवादियों ने, ब्राह्मणवादियों ने ठेका ले रखा बाबा साहब का सम्मान करने का? बताओ मुझे, कभी हम सोच सकते हैं कि वो सम्मान करेंगे? करेंगे कोई मतलब ही नहीं। ये तो अगर हम ये सोचे हैं कि भैया उन्हें सम्मान करना चाहिए, हमारी गलती है, अरे हम उनसे सम्मान क्यों करवा रहे हैं? करवा रहे हैं ना, खुद करेंगे ना पहले, जब करेंगे। अच्छा, जिन लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी है बाबा साहब का सम्मान करने की, वो कौन लोग हैं? जिन लोगों के ऊपर बाबा साहब का सम्मान करने की जिम्मेदारी है, वो लोग कौन है? कौन है? तो हम ही लोग हैं ना। हम ही लोग हैं ना। अच्छा, हम लोग सम्मान कर रहे हैं कि बाबा साहब का कर रहे हैं? हम लोग भी सब ना करना। सब आए कर रहे हैं, चलो जो कर रहे हैं वो तो आप कौन कर रहे हैं? आप वैसे यहाँ से बैठे हुए लोग जो हैं, कर रहे हैं। हाथ खड़ा करके बताओ मुझे, कितने लोग सम्मान करते हैं? सभी कर रहे हैं, तो फिर सभी कर रहे हैं आप लोग। अरे वाह, और सब सब करते हैं। और रोजाना डेली शाम को भगवान बुद्ध की वंदना में वो भी करता हूँ मैं, अरे वाह, डेली। बहुत बढ़िया। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सम्मान या पूजा जो है किसी महापुरुष की कैसे करते हैं? प्रश्न बनता है ना, हाँ, कैसे करते हैं? कैसा का फूल चढ़ाते हैं और माला पहनाते हैं, माला पहनाते हैं। है ना, और वहाँ जो है जय 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 भीम के नारे लगा दिए, जय भीम जय भारत चिल्ला लिए। नहीं, भगवान बुद्ध की युवा में हम जय भीम को वो न करते हैं। देखो तुम जी, क्या करते हो? हम तो पूजा जैसे करेंगे तो इतनी बाबा के साथ अब भाई मैं इतनी पूछ रहा हूँ कि बाबा साहब का सम्मान कैसे करते हैं? अभी बाबा भगवान साहब को को छोड़ दीजिए। सम्मान अलग करेंगे, उनका अलग करेंगे, उनकी धूप बत्ती अलग करेंगे, उनकी अलग कर देंगे। हाँ, तो बाबा साहब का सम्मान करने के लिए हम फूल चढ़ाते हैं, उनपे फूल हाँ। माला पहनाते हैं, माला पहनाते अलग हैं। अलग करते हैं। तो बाबा साहब सम्मान हम ऐसे करते हैं। अच्छा ये बताओ कि ये मूर्ति लगी हुई है यहाँ पर, अब यहाँ पर जो है, जो बीजेपी का कोई आदमी आए, अमित शाह आए, मोदी आए, कोई मनुवादी आए, कोई ब्राह्मणवादी आए, और वो भी आके जो है यहाँ पे फूल चढ़ा दे, चरणों में फूल चढ़ा दे, धूप बत्ती लगा दे, अगरबत्ती लगा दे, तो इसका मतलब उसमें सम्मान करते बाबा साहब का? वो अपना मतलब निकालता। मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ। वो तो हम समझ यानी कि बाबा साहब का सम्मान करने का मतलब जो है फूल वाला चढ़ाना नहीं है, धूप बत्ती अगरबत्ती करना नहीं है, ये तो कोई भी कर सकता है। हाँ, कोई भी कर। बाबा साहेब की मूर्ति तोड़ने वाला भी आके कर देगा, रात को मूर्ति तोड़ेगा, अगले दिन किसी मूर्ति पे जाके फूल चढ़ा देगा, सम्मान हो गया। यानी कि अभी तक जो हम सम्मान कर रहे हैं वो नकली सम्मान है नहीं? असली सम्मान क्या होता है? अब मान लो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, मैं रोज सुबह शाम इनके पैर छूऊं, कहेंगे बड़ा आदर्शवादी लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, सारे में यही कहेंगे बहुत अच्छा बच्चा है, सुबह शाम पैर छूता है, बड़ी इज्जत करता है, और ये मुझसे एक गिलास पानी मांगे और मैं एक गिलास पानी ना दूं, फिर सम्मान हो गया? सम्मान हुआ, अपमान हुआ? और मैं इनके रोज सुबह शाम पैर ना छूं, लेकिन जो काम मेरे को कहें कहते ही कर दूं काम जो एक बार में। अब बताओ इनको मैं अच्छा लगूंगा, बुरा लगूंगा? सीधी सी बात है ना। तो सम्मान काहे में है? सम्मान हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? गलती किसकी है? गलती हमारी है। अब अमित शाह ने जो है हमें दिखाया आईना,
हमें दिखाया आईना, उसने जो बात कही बड़ी अच्छी बात कही, जगाने वाली बात कही कि अंबेडकर का नाम लेना फैशन बन गया है। अब हमारे लिए फैशन है या नहीं है? हाँ, हकीकत है, ये तो हकीकत है ना। मैंने जब तो कही का सही भी कही हाँ, और गलत भी कही है ना। तो जो उसने सही कही, इतनी सी बात अगर हम प्रचार करना चाहें अपने लोगों में जाके तो कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। अभी हम कितने लोग बैठे हैं? 10-20 लोग। और उसने जो बात कही 1 सेकंड में, 1 दिन में पूरे देश में फैल गई, सारी मीडिया में फैल रही है, सारे यूट्यूब वाले, सारे नेता चिल्ला रहे हैं, चिल्ला रहे। तो हमारा आधा काम तो उसने कर दिया। अब हमारे दुश्मन कौन है हमें समझना चाहिए। हमारे दुश्मन हमारे नेता ही हैं। चंद्रशेखर क्या कर रहे हैं कि अमित शाह ने अपमान कर दिया, मायावती आ रही है, अमित शाह ने अपमान कर दिया। दुनिया भर के जो बहुजन समाज के नेता हैं वो क्या चिल्ला रहे हैं, बाबा साहब का अपमान कर दिया, बाबा साहब। अरे भाई, ना जानकारी है कि तो जानकारी है ही ना। नहीं तो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो तो मामूली आदमी नहीं है। हाँ, मामूली ना है। उनके पीछे जो है हमारा सारा समाज चल रहा है। चंद्रशेखर अगर यहाँ गांव में आ जाए तो यहाँ पे भीड़ लग जाएगी। हाँ, बिल्कुल लगेगी। मैं आया तो कुछ जानता नहीं ना। तो चंद्रशेखर की जो बात है उसकी वैल्यू है, तो उसको जो है बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। अपने समाज को जो है सही रास्ता दिखाना चाहिए। अब बताओ इस मामले में सही रास्ता दिखाया, गलत दिखाया? सही दिखाया, लेकिन बात ये है कि समझने वाले की बात है ना। उसने आके ये बोला किसी को जो है, देखो भाई हमारा आधा काम तो अमित शाह ने कर दिया, अब आधा काम हमारे ऊपर था। हम गांव जाते, जैसे हम मीटिंग कर रहे हैं, हम क्या बोलते हैं, अरे अब तो जाग जाओ, उसने सही बोल दी है। हमारे लिए जो है बाबा साहब का नाम फैशन ही है। फैशन क्या होता है? देखने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन काम कुछ नहीं करता। जैसे सर्दी पड़ रही हो, भरी सर्दी, और महिलाएं देखी होंगी फैशन के मारी टूटी हुई है, कपड़े जो है पतले पतले पहने आती हैं। कपड़े का काम क्या होता है? कपड़े का काम होता है धूप से बचाना, ताप से बचाना, सर्दी बचाना, है ना। और ठंडे में पतले पतले कपड़े पहनो क्योंकि देखने में अच्छे लग रहे हैं, बस देखने में अच्छे लग रहे हैं, काम नहीं कर रहे कपड़े। काम ऐसा जहाँ खाए सुखार के ऊपर भी जब सर्दी लगे तो इसको कहते हैं फैशन। फैशन जो है काम नहीं करता। तो अमित शाह ने बिल्कुल ठीक कही। हमें जो है अपने समाज के बीच में जाके ये बात समझानी चाहिए थी कि भाई देखो, अमित शाह ने जो बात कही है उसको समझने का प्रयास करो। अमित शाह ने कोई ठेकेदार होना ले रखी है हमारे सम्मान करने की, हमारे बाबा साहब का? ये तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। और हम तो अपमान कर रहे हैं, दिन रात अपमान कर रहे हैं। बाबा साहेब की कौन सी बात हमने, बाबा साहेब की हमने कौन सी बात मानी? कोई बात मानी है? कोई बात मानी हमने बाबा साहेब की? हम तो नहीं मानी। कौन सी बात मानी? हम तो बाबा साहब की जितनी बताई हुई बात है उन्हें सब मानी। अच्छा, एक आध कोई रह रही है, बाकी तो कहना है, बाकी चौथा हमें काम वाले आ गए। बाकी बात है जो है, जहाँ तक हमारी गुंजाइश या हमारी हिम्मत या मतलब हमारा करना, उसे पूरी कर। चलिए, बाबा साहेब ने हमारे लिए करा क्या? सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है। तो बाबा साहेब ने करा कि भाई बाबा साहेब ने देखा भाई ये जो तालाब है, जगह तालाब खुदे हुए, लेकिन जहाँ से कुत्ते बिल्ली पानी पी सकते, लेकिन हमारे समाज का आदमी पानी नहीं पी सकते, है नहीं। समाज के ऊपर जो है जाति के नाम पे अत्याचार हो रहे हैं, और खुद जो है बाबा साहेब के ऊपर अत्याचार हो गए। बच्चों में स्कूल पढ़ने गए तो अध्यापक ने स्कूल में बैठ के पढ़ने नहीं दिए, कक्षा के बाहर बैठ के पढ़ना पड़ा। चपरासी ने पानी नहीं पिलाया है, चपरासी ने फेंक के फाइल मारी, नाई ने बाल नहीं काटे, तो उन्होंने भी बचपन से अत्याचार सहन करा, है नहीं। अब जब हमारे ऊपर अत्याचार होता है हम क्या करते हैं? ठाकुर जी ने अगर हमारे को जो है जाति सूचक गाली दे दी तो हम क्या करते हैं? चंद्रशेखर जी क्या कहेंगे? जाओ थाने, कराओ FIR, SC ST एक्ट लगाओ, यही होगी। अब ठाकुर जी पे लग गई है, ST एक्ट लग गया, FIR हो गई, जेल भी हो गई। अब जेल से वापस आ गए, अब जेल से वापस आके ठाकुर जी सुधर गए का? बताओ, सुधरेंगे का? और दिल में क्या जल रही, आग जल रही होगी ना, दिल में आग लग गई और बढ़ गई आग। क्या पिछली बार कहाँ गलती भई थी, अब की बार वो गलती नहीं कर रही। पिछली बार वो सबूत रह गया था इसलिए मैं पकड़ा गया, अब की बार वो सबूत नहीं छोड़ूंगा और सबक सिखाऊंगा इसको। ऐसे तो करेंगे इंतजाम, और यही इंतजाम करने नतीजा था जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी संशोधन करा था। ये मनुवादी लोग जो हैं ये ऐसे सुधरने वाले नहीं है। ये आपको ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे। तो जब ठाकुर साहब जो है
जेल से वापस आएंगे तो सुधर के नहीं आएंगे, बल्कि और बिगड़ के आएंगे। और पूरा ठाकुर समाज, राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज आज क्या कह रहा है? आरक्षण बंद करो, कह रहा है SC/ST एक्ट बंद करो, कहेंगे। फिर सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम तो चाहते हैं कि SC/ST एक्ट जो है प्रभावी हो, आरक्षण लागू हो, लेकिन इसको लागू करने वाला आदमी कौन है? किसके हाथ में है ये शक्ति? ताकत किसके हाथ में है? ताकत किसके हाथ में है? बताओ सी। ताकत तो वही उन्हीं के हाथ में, ताकत है सरकार के हाथ में। वही तो मैं कह रहा हूँ, उन्हीं के हाथ में जो दिल्ली में बैठे। सरकार जो चाहे वो कर सकती है, चाहे तो आरक्षण खत्म कर दे, चाहे आरक्षण को प्रमाणित कर दे, कुछ भी कर सकती है ना। माँ कुछ भी कर सकते। तो फिर बाबा साहेब ने हमारी समस्याओं का समाधान किया। बाबा साहेब हमारे समाज के बहुत बड़े डॉक्टर थे, और डॉक्टर जो है पहले समस्या की जानकारी लेता है कि भाई समस्या क्या है। अगर समस्या ही समझ में नहीं आई तो कुछ भी इलाज करते रहो तो हल नहीं होगी। तो बाबा साहेब हमारे बहुत बड़े डॉक्टर थे, उन्होंने समाज की असली समस्या को देखा, असली समस्या। तो समस्या को देखा तो उन्होंने ये देखा कि भाई एक तो इसके पास कोई अधिकार नहीं है, जब इसके पास कोई अधिकार ही नहीं है तो अपनी समस्या का ये हल नहीं कर पाएगा। तो पहला काम तो उन्होंने ये करा, संविधान लिखा। संविधान लिखने का उनको मौका मिला, संविधान लिख दिया। संविधान के अंदर हमें अधिकार दे दिए, अधिकार दे दिए, वोट का अधिकार दे दिया। अब वोट का अधिकार दे दिया तो अब हम खुद सरकार बना सकते हैं। ताकत आ गई अब तक नहीं थी ताकत, लेकिन अब ताकत आ गई। रविदास जी कहते हैं कि मैं ऐसा राज चाहता हूं जहां सभी को अन्न मिले और सभी लोग जो हैं बराबर से रहें। उनकी इच्छा थी, क्योंकि उनके समय में जो शासन था वो वोट से नहीं आता था। अगर राजा बनना है उनके टाइम में तो तलवार चाहिए, सेना चाहिए। जिसके पास तलवार है और सेना है वो दूसरे राजा को मार के राजा बन सकता है, वो मुश्किल काम था। लेकिन बाबा साहेब ने रविदास जी की उस इच्छा को संविधान बनाकर, संविधान के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था देकर, वोट का अधिकार देकर वो समस्या हल कर दी जी। अब काम हमारे लिए आसान है, मुश्किल है? आसान है। लेकिन समस्या ये है, अगर काम की जानकारी ना हो तो काम आसान नहीं होता, बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये हैंडपंप से पानी निकालना आपके लिए आसान है, आपके ही पूर्वज बंदर यहाँ पे आ जाए तो निकाल नहीं सकते हैं। आप ये मोटरसाइकिल या साइकिल है खड़ी हुई यहाँ पर, जिसको साइकिल चलानी नहीं आती ना उसके लिए बहुत टेढ़ा काम है, जिसको चलाने आती है उसके लिए बड़ा आसान काम है। तो असली समस्या हमारी ये है कि हमें संविधान का और अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना नहीं आया ना। बाबा साहब ने पूरी प्लानिंग कर रखी थी। बाबा साहब पागल तो थे नहीं। दुनिया के सबसे पढ़े लिखे आदमी, दुनिया ने उनको जो 10 सिंबल ऑफ नॉलेज कहा, कि भारत के लोगों ने कहा, किसने कहा 10 सिंबल ऑफ नॉलेज? अमेरिका ने कहा है, भारत के लोगों ने तो नहीं कहा। अब भारत के आदमी को इतनी बड़ी पदवी दे रहा है तो कुछ तो योग्यता होगी, जब तो दे रहा है। लेकिन हम तो समझते नहीं है योग्यता तो ही। बराक ओबामा भारत आया तो क्या बोल रहा है कि अगर बाबा साहब हमारे देश में पैदा होते तो हम उनको दुनिया का सूरज बोलते। विदेश के लोग बोल रहे हैं बाबा साहब के लिए। भारत में कोई ऐसा आदमी है जिसके लिए विदेश के लोग ऐसा बोल रहे हो, कुछ बड़ी तारीफ कर रहे हो? कोई है? कोई ना। एक गांधी की तारीफ तो जाती है अहिंसा के नाम पे, वो भी झूठ मूठ फैलाया, पूरी सरकार लगी, पूरी मशीनरी लगी फैलाने में, जब जाके नाम फैला गांधी जी का है। और गांधी का नाम जो है देखो कैसे फैला, अहिंसा का नाम लिया उन्होंने, और पूरे जिंदगी भर किसको मानते रहे? राम कृष्ण को, गीता को हैं। अब बताओ कौन से इनके धर्म ग्रंथ में अहिंसा है? राम ने अपने पूरे जिंदगी में कोई भी काम जो है अहिंसा से करा? कोई काम नहीं करा। कृष्ण जी ने कोई काम अहिंसा से करा? नहीं करा। हर एक ग्रंथ में हिंसा भरी पड़ी है। एक भी देवता ऐसा नहीं है जो बिना हथियार के हो, एक भी ईश्वर ऐसा नहीं जो बिना हथियार के हो है। तो यानी कि गांधी जी जो है इस देश को और दुनिया को मूर्ख बना रहे हैं। नाम तो अहिंसा का ले रहे हैं लेकिन पूजा किसी को करवा रहे हैं। अगर अहिंसा की बात करनी तो इसी देश में महावीर और बुद्ध हुए जिन्होंने पूरी जिंदगी अहिंसा से जी। अरे तुम्हें मरना था और नाम लेके मरना था, हे बुद्ध कहते, हे महावीर कहते, तुमने जो है हे राम क्यों कह के मरे? यानी कि तुमने इस देश के लोगों को धोखा दिया। तो बाबा साहेब ने इस देश के लोगों को कोई धोखा नहीं दिया, ना दुनिया को कोई धोखा दिया, और हमेशा खरी बात कही, सच्ची बात। हम चर्चा कर रहे थे कि बाबा साहेब ने हमारी समस्या हल की, हमें वोट का अधिकार दे दिया। अब समस्या हमारी लेकिन मुश्किल क्यों बनी हुई है? अब जिसके पास वोट की ताकत होगी उसको तो राजा बन जाना चाहिए। तो हमारे पास क्या वोट नहीं है कि नहीं है वोट? फिर क्यों राजा नहीं बन रहे?
एक दूसरे के बहकाए जानकारी ना, एक पौवा पे बिक जाए वोट अपनी खाइए देते हैं। अगर समस्या देखें तो बाबा साहेब ने जो व्यवस्था करी है कि भारत के लोग जहाँ बहुमत बना लेंगे, जो लोग बहुमत बना लेंगे उनको राजा बन जाएगा, उनकी सरकार बन जाएगी, ठीक है। तो भारत की जो व्यवस्था है, मुख्य तौर पे अगर हम मोटा मोटा आकलन करें तो पहले हिंदू समाज में जो है 4 भाग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। अब इसके अलावा धर्म है, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, है ना, ईसाई धर्म, इस तरह से। अब जो पहले जो 3 वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये पूरे भारत की जनसंख्या में 15%, 100 में से 15 लोग, ठीक है। कांचीराम जी बताया और आप सबको पता होगा। बाकी के बचे वो क्या नाम है आपका शूद्र समाज, मुस्लिम और अन्य माइनॉरिटीज जो है, ये सब मिलके बनते हैं 85%, 85 बन गए। अब बाबा साहेब ने इन्हीं 85 को समझ के कि ये लोग कभी भी अपनी सरकार बना सकते हैं, इसीलिए हमारे लोगों को बोला था कि जाओ अपने घरों की दीवार पर लिख दो कि तुम इस देश के शासक हो। लेकिन अगर गौर करें तो मुस्लिम समुदाय जो है हिंदुओं के बाद में बड़ी संख्या में है, ठीक है, और वो हमारे साथ में आएगा तो वो जो है हम सरकार बना लेंगे। अगर हम जो चौथा वर्ण है हिंदू व्यवस्था का, शूद्र समाज, अगर उसकी बात करें तो उसमें भी जो है 3 भाग बनते हैं, SC, ST और OBC। SC, ST और OBC बनता है, ठीक है जी। अब उन तीनों की बात करें, इन तीनों जातियों में हजारों जातियां हैं, हजारों, एक नहीं है, हजारों हैं। खाली SC समाज जो है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें हजारों जातियां हैं। और हमने जो है वो जो हजारों जातियां हैं, बाबा साहेब ने जानकारी थी, क्योंकि बाबा साहेब ने तो लिखा है उसमें, शेड्यूल बनाए हैं कि ये वाला जो वर्ग है ये SC वर्ग है, ये वाला वर्ग जो है ST है, ये वाला OBC वर्ग है, बाबा साहेब ने बनाए हैं। तो बाबा साहेब मैं समझता हूँ कि अक्लमंद थे, पागल नहीं थे, जिनको ये नहीं पता कि भैया तो समाज जो बटा हुआ है, उनको पता है कि बटा हुआ है। लेकिन उन्होंने जो है इसीलिए ये जान गए थे कि ये समाज की समस्या का हल संविधान लिखने से नहीं होने वाला, संविधान लिखने से समस्या का हल नहीं होने वाला। मैंने इनको आरक्षण की सुविधा दे रखी है, उससे हल नहीं होने वाला। तो फिर उन्होंने क्या करा, 14 अक्टूबर 1956 को, 1950 में संविधान लागू होता है, संविधान से समझ गए कि इससे समस्या हल होने वाली नहीं है, इसीलिए 56 में बौद्ध धर्म को ग्रहण करते हैं और समाज को बोलते हैं कि भैया बौद्ध बन जाओ। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बौद्ध धर्म जो है एक महासमुद्र है, महासमुद्र है। समुद्र में जाओ और देखो, सारी नदियां छोटी बड़ी जो है समुद्र में गिरती हैं। समुद्र में जाके देखो कि कौन सा पानी जो है गंगा का है, कौन सा यमुना का है, कौन सा अलकनंदा का है, कौन सा महानदी का है, कोई पता लगा सकता है उसमें से? तो ये जो स्ट्रेटेजी थी, ये जो योजना थी, ये बाबा साहेब की थी। लेकिन हम तो बाबा साहेब के आदमी हैं और बाबा साहेब के दुश्मन आदमी हैं, बाबा साहेब को कत्ल करने वाले आदमी हैं, बाबा साहेब को जमीन में दफन करने का काम करने वाले आदमी हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सर पे तो जाति सवार है और हम दोष दे रहे मनुवादियों को, उन्होंने जाति बना दी। अरे उसने जाति बना दी, उसकी कारीगरी है, उसकी इच्छा, भाई दूसरे में तो ना मेरा बस चल रहा है। अब आपके पास जुबान है तो कुछ भी बोलोगे, मेरा क्या उस पर बस है? मेरा बस तो मेरी जुबान पे है। तो बाबा साहेब ने जो है जो सिस्टम दिया कि भैया बौद्ध बनना है, SC को बौद्ध बनना है, ST को बनना है, OBC को बनना है। जिस दिन ये शूद्र समाज बौद्ध बन गया, पहले भी बौद्ध थे, कोई नया काम नहीं कर रहे बाबा साहब, पहले भी बौद्ध थे। सारा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान तक बौद्ध ही बौद्ध धर्म था, बौद्ध ही बौद्ध धर्म, सारा बौद्ध धर्म था। आज अफगानिस्तान मुसलमानों का देश, सारे मुसलमान, कोई बौद्ध पहनता, हिंदू भी पहनता है। पाकिस्तान सारा मुसलमानों का, भारत में आधे मुसलमान। कहाँ गया बौद्ध धर्म? कहाँ गया बौद्ध धर्म? फिर सबसे बड़ी समस्या क्या है? प्राचीन काल के बाद में बौद्ध धर्म सदा से ही चला आ रहा है, लेकिन अब ये मिट रहा है, लोग समझ नहीं रहे हैं। नहीं समझ नहीं रहे हैं, वो तो बात ठीक है। मैंने अभी कुछ बात कही थी कि अमित शाह ने जो बात कही, उस बात को हमारे नेताओं ने हमें आके क्या बताया, हमें भड़काने का काम करते हैं। क्या कहेंगे? बाबा साहब अपमान हो गया, वहां आंदोलन कर रहे हैं, चलो सड़क पर आंदोलन करेंगे। अरे यार हद होगी, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने 2 अगस्त को फैसला दिया आरक्षण में आरक्षण का, उस पर भी हमारे समाज के नेता आए, मायावती आई, चंद्रशेखर आई, क्या बोल रहे? समाज बांट दिया। अबे पागल हो क्या? समाज सुप्रीम कोर्ट ने बांटा है? बताओ मुझे, समाज सुप्रीम कोर्ट ने बांटा है? मैं भी बाहर खड़ा होकर बात कर रहा था, मैंने पूछा भाई इस गांव में कितने समाज रहते हैं? एक ही समाज है जी, और बड़ा सुनतान, एक ही समाज है जी। बाबा साहेब महासमुद्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं
और हम एक ही जाति पर जो है सीना चौड़ा कर रहे हैं। और अभी यूट्यूब पे जो है जाटव के नाम पे इतने वीडियो बने पड़े हैं, इतने गाने चल रहे हैं जाटव पे, चमार पे, चमार चमार, जाटव जाटव। बाबा साहब का सपना ही है, तुम जाटव जाटव करोगे, चमार चमार करोगे, उसमें तुम ग्रेट चमार करोगे, दूसरी तरफ वाल्मीकि खड़ा हुआ है, कोई कहा द ग्रेट वाल्मीकि हमको कम थोड़ना है? अच्छा, बांटा किसने? हमने तो अपने भाई को, वाल्मीकि हमारा भाई है ना, हमारा भाई है। अरे हमारे घर में भी 5 भाई हैं, तो एक भाई जो है गंदा रहता होगा, कम पढ़ा लिखा होगा, गरीब होगा, ऐसा होता है ना था। तो ऐसे ही हमारे समाज में जो है दूसरी जातियां हैं, उसमें कोई गंदा रहता है तो हमें उसको बैठा के समझाना है, सफाई रखवानी है उसको, जो है उसको अपने साथ जोड़ के रखना है। ये बाबा साहब की स्ट्रेटेजी थी। लेकिन हमने क्या करा, ये तो गंदा रहता है, ये तो सुअर पालता है, ऐसे करा ना, हमने दूर कर दिया। अब ब्राह्मण चालाक है, वो समझदार है, वो कहता है यार इस देश पे कब्जा करना है, इस देश पे कब्जा करना है। और ये बाबा साहब ने तो संविधान बना के हमारे अधिकारी कर दिए खत्म। अब हम तो अगर यहाँ में जो है 15% भी इकट्ठे हो जाए क्या कर लेंगे? और 15% में भी कई पार्टी हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, दुनिया भर की पार्टी है, कैसे बनेंगे राजा हैं? तो उसने क्या करा, उसने करा भाई ऐसा है, जात तो खत्म करनी नहीं है, जात तो खत्म करनी नहीं है, क्योंकि जात तो हमारी जो है हमारे धर्म में लिखी हुई है, और खत्म करी तो हम उससे कैसे बनेंगे? इन्हें बनाना नहीं चाहिए। तो वो गए वाल्मीकि के पास, और वाल्मीकि घर में चाय पी, क्या साहब चाय बनाओ। अरे वाल्मीकि घर में अगर ब्राह्मण देवता घुस गए तो बड़ा सम्मान होगा उसका तो, और फिर चाय पी ली तो वो तो एहसान के मारे दब गया, और खाना खा लिया साथ में उसके, जिंदगी भर के गुलाम बन गया, बन गया। अब बताओ ये जो बाबा साहब का दुश्मन कौन है, हम हैं या ब्राह्मण है? हमने अपने भाई को, अपने शरीर के हिस्से को काट के दूर करा, दूसरा आदमी आके उसका गुलाम बना गया, उसने उसको समानता का अधिकार नहीं दिया। कि सोच रहे हो? समरसता की बात करता है वो, क्या कहते हैं समरसता। समरसता क्या है? जाति बनी रहेगी। और बाबा साहब क्या कह रहे हैं? एनालिसिस ऑफ कास्ट, कि जाति का बीज नाश करना है, जाति को खत्म करना है, ये चमार, वाल्मीकि, जाटव, ये तो खत्म करना है, बौद्ध बनना है। बाबा साहब ये बात कह रहे हैं। और बाबा साहब जो बात कह रहे हैं वो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए कह रहे हैं। लक्ष्य क्या है? शासक बनना है। बाबा साहब का सपना है। अगर मैं हिंदू व्यवस्था की बात तो थोड़ी सी जो है, लोग कहते हैं ना कि ऊपर से देख रहे होंगे, आज बाबा साहब अगर हमें देख रहे होंगे तो क्या कह रहे होंगे? खुश रहे होंगे हैं? रो रहे होंगे, पछतावा कर रहे होंगे, अरे मैंने इनको क्या व्यवस्था दी थी, क्या समझाया था। लेकिन ये सब कौन कर रहा है? द ग्रेट चमार का वोट किसने लगाया? किसने फैलाई ये बात? द ग्रेट चमार। और उसको हमने जो है हाथों उठा लिया, हीरो बना दिया। हीरो बनाने में बुराई नहीं है, लेकिन हमें ये देखना है कि हमें किसके पीछे चलना है। मायावती ने भी विरोध करा उसका, आरक्षण का विरोध का है। आरक्षण का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। अब हमारे नेता क्या क्या करें कि समाज बांट दिया। अरे भाई समाज तुमने बांटा है, अब तो उसने जो है जैसी डिसीजन आया वैसी जो है ब्राह्मण क्या बोला उसे, वाल्मीकि से, जैसे हमने बोला कि भैया समाज बांट दिया, आंदोलन करेंगे, आंदोलन कराना। उसके बाद आंदोलन करा, 21 अगस्त को आंदोलन करा, मायावती भी ने भी, चंद्रशेखर ने भी, सारे नेता कूद पड़े आंदोलन में। तो ब्राह्मण क्या बोलता है वाल्मीकि से, देख ले हम तो तेरे को पहले समझा रहे थे कि जाटव तेरे दुश्मन है, ऐसी कही, ये जाटव तेरा आरक्षण खा रहे हैं, हम तो समझा रहे थे ना पहले, तेरे सच्चाई की बात। अब बताओ ये लोग जो हैं बाबा साहेब के दुश्मन है या बाबा साहेब का मिशन पूरा कर रहे हैं? अकल वाली बात है नहीं। अगर कोई बुद्धिजीवी होगा, बुद्धिमान आदमी होगा तो समस्या को संभालेगा, समस्या को संभालेगा, गांव-गांव में जाके समाज को जोड़ने का काम करेगा। ये काम तो हमें करना चाहिए था कि हम अपने वाल्मीकि भाई को समझाएं। अच्छा समस्या क्या है? आरक्षण का आंदोलन कौन करते हैं? आरक्षण से जिन लोगों को नौकरी मिल गई, जो आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, जो जज बन गए, वकील बन गए हैं आरक्षण का लाभ लेके, अब उनके पास पैसा आ रहा है, तनख्वाह आ रही है। अब तनख्वाह आएगी तो उनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? सरकारी स्कूल में, प्राइवेट पढ़ेंगे, बढ़िया कॉन्वेंट स्कूल पढ़ेंगे, तो बाहर पढ़ेंगे, है ना, बाहर पढ़ेंगे और पढ़ने और सुनो पढ़ के अच्छी नॉलेज लेंगे। अब जब उनको भी आगे जब नौकरी करनी पड़ेगी, तो जब वो नौकरी वो करेंगे तो क्या आरक्षण लेकर करेंगे, बिना से करेंगे? तो बिना आरक्षण के कर लेंगे, लेकिन करते क्या है? आरक्षण ले करते ना, करे हैं, लेकिन अब जिसके पास अभी आरक्षण पहुंचा ही नहीं है और उसका बच्चा जो है जो सरकारी स्कूल पढ़ के जा रहा है,
और वो भी नौकरी के लिए अप्लाई करेगा और उनका बच्चा भी अप्लाई करेगा। अब बताओ नौकरी किसको मिलेगी? आरक्षण से नौकरी किसको मिलेगी? एक IAS IPS जज वकील जो बन गया उसके बच्चे फिर नौकरी ले रहे हैं, वही ले रहे हैं नौकरी है। बहुत कम लोगों को जो है जिनको नौकरी नहीं मिली उनको नौकरी मिलती है, बहुत कम लोगों को मिलती है ना। अच्छा, आंदोलन कौन करते हैं आरक्षण बचाने का? आरक्षण बचाने का जो लोग आंदोलन करते हैं उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। बहुत कम लोग होंगे, इक्का दुक्का जिनको नौकरी मिलती होगी। और जिन लोगों को आरक्षण से नौकरी मिली वो कभी आरक्षण के लिए आंदोलन करते नहीं है, कभी नहीं करते। बल्कि जिन लोगों को आरक्षण से नौकरी मिली उनके पास जो है बाबा साहब का कार्यक्रम करने के लिए, मिशन चलाने के लिए दान लेने चले जाओ, एक फुटी कौड़ी दिखाते हैं। ऐसे लोगों के लिए आरक्षण बचाने के लिए हम आंदोलन करते हैं। यानी कि जो हमारे नेता हैं उनका काम खाली किसी न किसी मुद्दे पे हमें सड़कों पर लाकर और आंदोलित करना है, बस। हमारी समस्या को सॉल्व करना उनका मकसद नहीं है। अगर हमारी समस्या को सॉल्व करना उनका मकसद होता तो वो बाबा साहेब की असली बात करते। एक और उदाहरण देता हूं मैं। राजस्थान में इंद्र मेघवाल नाम के एक बच्चे की, 10 साल का बच्चा था, घड़ा छूने पे उसकी हत्या हो गई। सबको पता है? अब उसके बाद जो है हमारे सारे नेता वहां गए, आंदोलन करा। किस लिए आंदोलन करा? खूब सड़कें जाम करी, खूब हंगामा करा, क्या इस परिवार को एक नौकरी दो, सरकारी मुआवजा दो, यही मांगते रह गए। अब ये बताओ कि उस परिवार को अगर एक सरकारी नौकरी मिल जाए और मुआवजा मिल जाए 5-10 लाख का, तो उस परिवार के साथ में न्याय हो गया क्या? बताओ, हो गया न्याय? चलो हम कह रहे हैं कि उस परिवार के साथ में न्याय हो गया, लेकिन ये बताओ अत्याचार किस पे हुआ? क्या उस परिवार पर अत्याचार हुआ? ये समाज पे हुआ अत्याचार नहीं था क्या? अत्याचार तो समाज पे हुआ था ना। तो समाज के साथ में न्याय की बात करी हमारे नेताओं ने? नहीं करी। जहां बाबा साहेब के ऊपर बचपन से अत्याचार हो रहे हैं, और जब बचपन से अत्याचार हो रहे हैं तो बचपन में भी किसी का सर नहीं फोड़ते वो हैं। बड़े होते हैं, पहले कानून मंत्री बन जाते हैं जब तो ताकत आ गई, किसी के खिलाफ उन्होंने जो है कोई FIR लिखवाई? बताओ मुझे, है किसी को जेल भेजा? नहीं भेजा ना। क्यों? क्योंकि बाबा साहेब जानते थे कि मेरे ऊपर जो अत्याचार कर रहा है वो अध्यापक नहीं कर रहा, नाई नहीं कर रहा, चपरासी नहीं कर रहा, बल्कि सिस्टम कर रहा है, व्यवस्था कर रही है। तो उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था को बदलना है, इसे या तो छोड़ दो। छोड़ने का काम करा उन्होंने, व्यवस्था छोड़ने का काम करा ना। और हम क्या काम कर रहे हैं? मैं बार बार समझाता हूं कि भाई ये संविधान और कानून ये हमारे लिए इंस्टेंट रिलीफ है, पेन किलर है। पेन किलर समझते हो क्या होता है? कहीं दर्द हो रहा हो तो दवाई खा लो दर्द की, दर्द दूर हो जाएगा। लेकिन जो आदमी बार बार दर्द हो रहा है और बार बार दर्द की दवाई खा के काम चला रहा है, और एक बार ऐसा होगा कि दर्द की दवाई ने काम करना बंद कर दिया और वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने इलाज देखा, उसका जो है जांच करी, उसने कहा भैया बीमारी लाइलाज है गई है। 4 दिन तेने पहली बार दर्द निवारक खाई थी ना, उसी दिन जांच करा लेता तो तेरा ये इलाज होता है, लेकिन अब इलाज ना हो पाएगा, तो तुम मरना ही पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं? लगातार जो है SC ST एक्ट का यूज कर रहे हैं, लगातार आरक्षण का यूज कर रहे हैं, आरक्षण। तो हमें जो है समस्या को हम खत्म नहीं कर रहे, समस्या को हम जो है बढ़ा रहे हैं, समस्या बढ़ा रहे हैं। अब समस्या को खत्म कैसे कर रहे हैं, कैसे कर सकते हैं? ये एक इम्पोर्टेंट बात है। बुद्धिजीवी उसे कहते हैं जो अपने समाज की समस्या को अच्छी तरह से समझे और उसका समाधान प्रस्तुत करे, और जो दूर की सोच रखता हो, और जो अपने दुश्मन को अच्छी तरह पहचानता हो और अपने दुश्मन से समाज को बचाने का काम करता हो, उसे कहते हैं बुद्धिजीवी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बुद्धिजीवी उसे कहते हैं जो प्रोफेसर बन गया, अरे प्रोफेसर साहब आए हैं, बुद्धिजीवी हैं, ऐसे करते हैं। प्रोफेसर साहब जब प्रोफेसर इसलिए बने हैं, वो पढ़ाई उन्होंने इसलिए करी कि उन्हें नौकरी चाहिए थी, और नौकरी उन्हें अपना पेट पालने के लिए चाहिए थी। जो आदमी पढ़ाई करता है और अपने समाज की समस्या को देखता है और समाज की समस्या को सॉल्व करने के लिए पढ़ाई करता है, और समाज की समस्या को सॉल्व करते हुए पढ़ाई करते हुए उसको नौकरी मिलती है, उसे कहते हैं बुद्धिजीवी। बड़ा फर्क होता है। पढ़ाई बाबा साहब ने भी करी, बाबा साहब पढ़ाई कर रहे थे तो उनके सामने टारगेट था समाज की समस्या सॉल्व करनी है। तो आप जिन्हें बुद्धिजीवी कह रहे हो, ये जब पढ़ाई लिखाई कर रहे थे IAS IPS, आज कोई IAS अपने समाज का आ जाए आप फूल माला चढ़ाने लग जाओगे। जय भीम प्रकाश आया जानते भी नहीं हो, और कोई IAS IPS आ जाएगा उसे फूल माला से लाद दोगे उसको जाए, और वो तुम्हारे दुश्मन है। वो IAS IPS तुम्हारे कोई दर्द नहीं सुनता, कोई तुम्हारे दुख दर्द को सुनता नहीं है, ना तो दूर करेगा। करता है कोई? है तुम्हारे गली मोहल्ले में आके राजी नहीं है। तो इसीलिए जो है हमारी समस्याओं का इलाज बाबा साहेब ने करा,
लेकिन हमारे समाज को बिखेरने का काम हमारे खुद के नेता कर रहे हैं। 2 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, उस डिसीजन में जो कमी थी उसकी तरफ एक भी बुद्धिजीवी ने बात नहीं करी। क्या कमी थी? कमी ये थी कि जो NFS है, नॉट फाउंड सुटेबल, यानी कि अगर एससी समाज में तुमने 2 भाग मान लिए बांट दिए, कुछ नौकरियां जो है जाटवा को दे दी, कुछ नौकरियां जो है वाल्मीकि दे दी। अगर वाल्मीकि समाज में कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं मिला तुम्हें, तो सरकार की नीयत क्या है कि उस नौकरी को जर्नल में डाल दो। ये नीयत है सरकार की कि नॉट फाउंड सुटेबल है। तो यहाँ पर हमारा एक भी बुद्धिजीवी नेता नहीं बोला। जो हमारे नेता है, ना मायावती बोली, ना चंद्रशेखर बोले, नहीं करा ना, और काय भी जिक्र कर रहे हैं जो हमारे ही उल्टे खिलाफ पड़ रही है। आज वाल्मीकि समाज हमारे से टूट गया है, RSS ने पूरा कब्जा कर लिया है। और अकेला वाल्मीकि समाज नहीं है, खटीक, बैरवा, जितने भी समाज जानते हो, मैं जानता नहीं समाज है, मुझे पता भी नहीं कितने समाज है, लेकिन सब समाजों पर हमारा कब्जा नहीं है ना। जो जिसे हम अपनी पार्टी कहते हैं, बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, और जो भी हमारे समाज की पार्टी हैं जो हमारे लिए कहते हैं कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं, उनमें से एक भी पार्टी के पास इन समाजों का कोई कब्जा नहीं है, कोई कब्जा ना है ना कोई। और हम सपना क्या दिखा रहे हैं हमारे को? हमारे सपना दिखा रहे हैं हमारा आरक्षण खतरे में, हमारा संविधान खतरे में, हमारा लोकतंत्र खतरे में। बता चलाते ना बाबा, मंच पे आके यही बातें बोलेंगे। अरे तुम इसके लिए कर क्या रहे हो? कुछ प्लानिंग है, कुछ योजना है? तो मैं आप लोगों के गांव में आया हूं। धम्पद संघ हम लोगों ने शुरू किया है। धम्पद संघ का मतलब है भगवान बुद्ध के असली मिशन मूवमेंट को समझना गहराई से और उसको जो है फैलाना। यही ठाकुर साहब जो जेल होके आएंगे आपके SC/ST एक्ट पे, यही ठाकुर साहब ने अगर आपको गाली दी है, गाली दी है ना उन्होंने, ये तो करेंगे, अरे चमट्टे, ऐसे तो बोलेंगे। अगर उन्होंने ऐसे बोल दिया और आप जो है हाथ जोड़ के ठाकुर साहब के पास पहुंच जाओ कि ठाकुर साहब ये जो अपने गाली दी है, ये आपके परिवार में दी जाती होगी, ये आपके धर्म में ऐसा होगा प्रावधान है, ये आपकी जात में ऐसा करते होंगे, लेकिन हमारे धर्म में तो ऐसा सिखाते नहीं। हमारे तो बड़े अच्छी सुंदर बातें सिखाते हैं। हमारा धर्म तो यही करते हैं, हम जो है हम यही करते आए हैं। हमने जो है कोई अकल की बात तो सीखी नहीं। बहुत से लोग मैंने देखे पढ़ाई लिखाई करी, नौकरी लग गई और रिटायर हुए, पैसा आया उनके पास, तो कहे यार बाबा साहब का कर्ज है, एक मूर्ति बनवा दूं बाबा साहब की, एक बुद्ध विहार बना दूं, बुद्ध की मूर्ति लगा दूं। अब मुझे ये बताओ, तुम मूर्तियां 1000 लगा दो, पैसा आएगा तो मूर्ति लगा लोगे, लेकिन अगर मूर्ति की देखरेख करने वाला कोई नहीं है तो मूर्ति का क्या होगा? है कोई फायदा नहीं, टूट जाएगी मूर्ति, या उस पर कुत्ते बिल्ली जाकर टट पेशाब करेंगे, ऐसा ही होगा, अपमान होगा ना। है भगवान बुद्ध की इस देश में कितनी मूर्तियां थी, आज जहां जमीन खोदो वहीं मूर्ति निकल जाती है, सब जगह लिख देंगे जहां खोदो। तो क्या हुआ उन मूर्तियों का? क्या हुआ? जमीन में कैसे चली गई? हम बौद्ध थे तो हजारों करोड़ों मूर्तियां बन गई, बौद्ध ने बनाई ना। अफगानिस्तान के बामियान में अभी तालिबान ने मूर्ति तोड़ी थी बामियान में, तो कैसे बनी? जब वहां पे सारे बौद्ध थे। सबूत है, ऐतिहासिक सबूत है कि बौद्ध ही मूर्ति बनाएंगे, मुसलमान तो मूर्ति को तोड़ता है? तो बुद्ध बौद्ध मूर्ति बनाएंगे तो वहां पे बौद्ध थे सारे, पूरे अफगानिस्तान बौद्ध था, जब तो मूर्ति बनी। तो इसीलिए हमें मूर्ति लगाने की बजाय जो मूर्ति में पैसा खर्च कर रहे हैं, उसकी जगह पे अगर हम एक स्कूल खोल लें और स्कूल में बौद्ध धर्म के साथ शिक्षा दें, तो वो जो बच्चे जब पढ़कर निकलेंगे वो सारे बौद्ध होंगे। और जब ये गांव सारा बौद्ध बन जाएगा तो मूर्तियां भी बन जाएंगी, बुद्ध विहार भी बन जाएंगे। और जब ये मूर्तियां बनेंगी और इस तरह से मूर्तियां बनेंगी तो मूर्तियां टूटेंगी नहीं, मूर्तियां टूटेंगी नहीं। नालंदा विद्यालय में वो लोग भी पढ़ने आते थे, चाहे कोई भी पूरे दुनिया भर से लोग पढ़ने आते थे, पढ़ के निकले तो बौद्ध निकलते थे, बौद्ध धर्म के। समझ रहे हैं बात को? जो है तो हमारी जो संस्कृति है उसको हमें पहचानना चाहिए। अभी हम कौन सी संस्कृति को ढो रहे हैं? ब्राह्मण संस्कृति को। सुबह से लेकर शाम तक ब्राह्मण संस्कृति से लदे पड़े हैं हम, और हमें पता ही नहीं है। और नाम हम लेते हैं बाबा साहेब का, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, ये तो करते हैं। हम मनुवादी हैं पहले, क्योंकि हम एक दूसरे को बांटते हैं, एक दूसरे दुश्मन बनाते हैं, ऐसे करते हैं ना। अब भगवान बुद्ध की संस्कृति क्या है? भगवान बुद्ध कहते हैं, ना ही वेरेन वेराणी समन्ति गुदाचनंग अवेरेन च समन्ति ऐस धम्मो सनातनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। अब बताओ भगवान बुद्ध सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं?
सही कह रहे सही हैं। कह रहे हैं जी। भगवान बुद्ध की इस बात से दुनिया का कौन सा मुसलमान, कौन सा हिंदू, कौन सा ईसाई इनका करें बताओ? सबके काम की बात है ना। ओके कम। और ये जो ईंट का जवाब पत्थर से दो, आपने अपने बच्चे को बचपन से सिखा रखा है, डर के मत आइयो, पिट के मत आइयो, सुन के मत आइयो, ये सिखा रखा है ना। और वो ऐसे करता भी है। बाहर गया परीक्षा देने के लिए, 4 उसको लड़के मिल गए, उन्होंने कुछ कह दी, कहा सुनी हो गई, पीट पाट दिया, छुरा था छुरा मार दिया, बंदूक की गोली चला दी, हत्या होगी बच्चे की। जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार कौन बताओ मुझे? आप तो कहोगे वो 4 लड़कों ने मार दिया ना, उन 4 लड़कों ने नहीं मारा, उसे हमने मारा है, क्योंकि हमने उसको सिखाया है। जो सिखाएंगे वही तो आएगा। अगर भगवान बुद्ध की बात सिखाई होती कि बेटा बैर से कभी बैर शांत नहीं होता, कोई कुछ कह दे थोड़ा सा शांति रखियो, सहनशीलता दिखाइयो, पूछ लियो प्यार से क्या मुझसे क्या गलती होगी जो ऐसे बोल रहे हो। अगर ऐसा पूछ लेगा तो वो बता भी देंगे, कोई गलती होगी तो बोलेगा कोई, कुछ ना कोई गलती तो होगी, जिन तो कोई गाली दे रहा होगा है। जब हम ऐसा व्यवहार करेंगे और हमने किसी पूछी कि भाई साहब मुझसे जरूर कोई गलती हुई है, बताओ क्या गलती हुई, वो खुद शर्मसार हो जाएगा कि भाई कितना अच्छा आदमी है, मैं ऐसे गाली की बात कर रहा हूँ। ये हमने अपना समाज बिगाड़ रखा है। और अभी हम सोचेंगे अरे ऐसा कैसे हो जाए वकील साहब, अगर मैं किसी हाथ जोड़ूंगा तो वो उल्टा और मारेगा। अब तो मारेगा ही मारेगा वो, क्योंकि हमने उसको ऐसा बना रखा है ना। हमारे समाज का भी निर्माण ही ऐसा हुआ है। तो ये 2 संस्कृतियों का मामला है। जिस संस्कृति की मैं बात कर रहा हूँ, भगवान बुद्ध की संस्कृति, वो 1200 ईस्वी तक, यानी 1200 और 500 1700 साल तक इस देश में काबिज रही है। 1700 साल तक जो है ब्राह्मण स्ट्रगल करते रहे, संघर्ष करते रहे। 1700 साल के बाद अब कितना टाइम चल रहा है? 2012 800 साल हुए हैं। 800 साल में जाके उनको जो है राहत मिली है ब्राह्मणों को जो है। और भगवान बुद्ध की संस्कृति में किसी के लिए कोई नुकसान नहीं है, ब्राह्मण को नुकसान नहीं था। सम्राट अशोक के शासन में ब्राह्मण भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, पूजा पाठ करते थे, कोई रोक नहीं थी। लेकिन ब्राह्मणों के काल में सबके लिए रोक है। हमको रोक है। अगर ये हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया तो सारे मुसलमानों को हिंदू बनना पड़ेगा, सारे बौद्धों को करना पड़ेगा, सबको, क्योंकि उसका मतलब ही यही है। अगर ये देश मुस्लिम राष्ट्र बन गया तो बाकी सबकी सहमत है ना। पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, सब में है ना, देख रहे हैं हम जो। लेकिन अगर ये देश बौद्ध राष्ट्र बन गया तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी की कोई रोकथाम नहीं है। जिसको जो करना है भाई करो, संविधान के अनुसार कानून से करो। अब बताओ हम लोग किस राह पे हैं? हम लोग क्या वास्तव में बाबा साहेब के मिशन की राह पे हैं, या बाबा साहेब के मिशन के उल्टी दिशा में जा रहे हैं? बाबा साहेब ने कहा ऐसे चलना है, हम जा रहे हैं ऐसे। दूरी और बढ़ती जा रही है लक्ष्य की है। हमें दिल्ली जाना था और हमने रास्ता पकड़ लिया भोपाल वाला। जिस दिन भोपाल जाके याद आएगी हमें दिल्ली जाना था, उस दिन पता लगेगी दूरी तो भैया बहुत बढ़ गई, अब तो बस की ना है, अब तो बस की ना है। तो अब क्या करना है, क्या करना है? अभी तो हमारे जो नकली नेता बन के घूम रहे हैं और बराबर हमें बर्बाद करते जा रहे हैं। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे हमें इकट्ठा करते हैं, लड़वाते हैं, बर्बादते हैं। अच्छा, इन लोगों का जो उद्देश्य है मैं बता दूं आपको। किसी भी नेता को जिसको आप जानते हो, जिसको आप यूट्यूब पे देखते हो, वीडियो बहुत वायरल होते हैं ना लोगों के, जो है रातों रात हीरो बन जाते हैं। लक्ष्मण यादव रातों रात हीरो, रातों रात। हमारे लोगों ने करा है उनके समाज ने उनको ना मंच दिए, ना उनके समाज के यूट्यूबर उनके पास वीडियो ले गए। हमारे ही समाज के जो भोजन मीडिया है वो उनको दिखा दिए दिन रात। और वो क्या कर रहे हैं, वो क्या बात कर रहे हैं लक्ष्मण यादव जो है? लक्ष्मण यादव कह रहे हैं कि जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है, ऐसे बोलते हैं। अब बताओ, हमारा समाज तो गुमराह है ना, उसको लक्ष्मण यादव की बात बहुत पसंद आती है। अरे लक्ष्मण यादव तो बहुत सी बात बोल रहे हैं, सड़क पे आंदोलन की बात कर रहे हैं। चंद्रशेखर भी ऐसे ही बोल रहे हैं, वो भी सड़क पे उतरने की बात कर रहे हैं। मायावती नहीं उतरती सड़क पे, मायावती ढीली होगी, मायावती खत्म, मायावती खत्म। अब तो चंद्रशेखर जमाना, युवा है, यंग है, ऐसे ही बोलते हैं। अब मुझे ये बताओ कि बाबा साहब ने क्या कहा? जब संसद आवारा हो जाए तो उसके लिए बाबा साहब ने कुछ कहा होगा? बाबा साहब अब पता नहीं है। लेकिन लक्ष्मण यादव जो बोल रहा है, लक्ष्मण यादव बोल रहा है लोहिया जी की बात। लोहिया जी की बात आपको समझ में आ रही है, क्योंकि हमारे दिमाग का जो है विकास ही ऐसे ही हुआ है। हमें मारधार पसंद आई है अब तक, हमें शांति अहिंसा पसंद ही नहीं है। हमें मारधार पसंद है, इसलिए जो आदमी आता है उसे पता है कि ये तो मारधार वाले आदमी है, कि मारधारी बात करो अच्छी तरह पीछे जाएंगे मेरे, तो वो वही बात करता है, मूंछों पे ताव देगा है और मरने मारने की बात करेगा। बाबा साहब ने कहा कि जब जब संसद आवारा हो जाए, क्या कहा? जब जब संसद आवारा हो जाए, मैंने तुम्हें हर 5 साल में वोट का अधिकार दे रखा है, अपने वोट की ताकत से उस संसद का आवारापन दूर कर देना। बताओ कौन सा काम आसान है? जो लक्ष्मण यादव जी कह रहे हैं वो आसान है, या बाबा साहब जो कह रहे हैं वो आसान है?
हमारे महापुरुष हमारी रक्षा करने वाले हैं, मारने वाले नहीं है। एक बूंद रक्त की निभाती है जब हमारे महापुरुषों का असली आंदोलन चलता है। लेकिन जब नकली आंदोलन चलता है तो हमारे समाज के युवा मरने लगते हैं। मरते नहीं मरते, नकली आंदोलन हो मरेंगे। बाबा साहेब का इतना बड़ा आंदोलन चला है, थोड़े दिन पहले आगरा में ना। हाँ, जो बाबा साहेब का इतना लंबा आंदोलन चला, एक बूंद रक्त की निभाई। भगवान बुद्ध का धर्म जब पूरी दुनिया में फैला, एक बूंद रक्त की निभाई है। तो हमारे जो महापुरुष हैं वो सच्ची बात करते हैं, असली बात करते हैं। लेकिन समस्या ये है कि आप लोगों को भी सच्ची और असली बातें हजम नहीं होती हैं। तो अब मैं आप लोगों के गांव में आया हूँ, बड़ी मेहनत करी हमने भी, 1 घंटा करीब इंतजार करा, लोगों को इकट्ठा करा। इतने लोग इकट्ठा हो पाए, कोई बात नहीं, हमारी बात तो कहीं चलेगी। तो अब क्या काम करना है, आगे की प्लानिंग करते हैं। कुछ करना है नहीं करना, कुछ करना है नहीं करना, बताओ जी, है करना है। तो धम्मपद संघ ने जो है अपना लक्ष्य बना रखा है। धम्मपद संघ कहता है कि भारत को बौद्ध में करना है। और ये किसने कहा? बाबा साहेब ने कहा ना, क्योंकि बाबा साहेब के 2 सपने हैं। पहला, भारत को बौद्ध में करना है, और दूसरा, भारत में सत्ता हासिल करनी है। ठीक है। और अभी हम क्या करते हैं, अभी हम बाबा साहेब का खाली एक सपने की बात कर, सत्ता लेनी है, सत्ता लेनी है। क्यों? क्योंकि जो लोग MLA MP बनना चाहते हैं, खुद को बनाना, उनको, आपको नहीं बनाना। आपके बच्चों को चाहे कितनी भी योग्यता हो, कितने भी राजनीति में तेज हो, वो कितने भी डाटा हो आपके पास राजनीति के, लेकिन उनको नहीं पूछेगा कोई भी, पूछेगा। अभी मैं और नीलम बौद्ध 22 दिन गोरखपुर जेल में रहे। हम समाज के लिए काम कर रहे थे, 22 दिन जेल में थे। इन सामाजिक बेईमान नेताओं में से एक ने भी आवाज नहीं उठाई। अब बताओ, हम समाज के लिए काम कर रहे थे, ये कहते हैं सड़क पर आंदोलन करते हैं, हम समाज के लिए काम, हम समाज के लोग नहीं है क्या? तो आवाज उठानी चाहिए थी ना। अगर उन्होंने नहीं उठाई तो इसका मतलब क्या है कि ये आपको नेता नहीं बनाना चाहते। मान्यवर साहब कांसीराम जी ने जो आंदोलन चलाया था, क्या चलाया था? मान्यवर साहब कांसीराम जी ने जब समझ में आ गया बाबा साहब का मिशन, तो सबसे पहले RPI ज्वाइन करी उन्होंने। क्या बाबा साहब की पार्टी है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे, अपने नहीं बढ़ाई उन्होंने। साहब मान्यवर कांसीराम को माथा ठनक गया, अरे क्या कह रहे हैं ये? बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए, बीवी कुर्बान कर दी, अपना सारा जीवन का सुख चैन कुर्बान कर दिया, और ये बोल रहे हैं कि बाबा साहब की विचारधारा पर चल के हमारा MLA बन सकते। वो सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब की विचारधारा MLA बनने थोड़ा है भाई। बाबा साहब की विचारधारा MLA और MP बनने के लिए नहीं है। बाबा साहब की विचारधारा तो समाज का उत्थान करने के लिए है, समाज का दुख दर्द दूर करने के लिए है। ऐसा ही है। अब कांसीराम जी ने क्या करा? कांसीराम जी ने RPI छोड़ी, क्योंकि वो भटक गए लोग है। तो कांसीराम जी ने समाज का दुख दर्द दूर करने का आंदोलन चलाया नहीं, और समाज में से ढूंढे हीरो मोती। समाज में गरीब है कोई फर्क नहीं है, लेकिन जो काम करना चाहता है आ जाओ, काम करना चाहता है आ जाओ, है ना। उन लोगों को इकट्ठा करा, उनको कैडर दिया, उनको समझाया, उनको फिर भेजा समाज में। समाज जो है एकदम से ग्रो करने लगा, समाज बढ़ने लगा। और जब समाज को अपना दुख दर्द दूर करने के लिए MLA और MP बनने की जरूरत पड़ी, तो फिर वो MLA और MP बन गए ना। कितना आसान काम था। एक तरफ जो है लोभ लालच है, मेरा लक्ष्य है खाली मैं MLA बन जाऊं, MP बन जाऊं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? समाज का दुख दर्द गया भाड़ में। मुझे येन किन प्रकार कैसे भी पैसा फूकूंगा, लोगों को बेवकूफ बनाऊंगा, लोगों से झूठ बोलूंगा, जैसे भी हो मैं MLA बनना है, ये मेरा मिशन हो गया। दूसरा मिशन क्या है कि मेरे को अपने समाज का दुख दर्द दूर करना है। मैं समाज के बीच में जाऊंगा, समाज को जगाऊंगा, और समाज कहेगा जी ऐसा है, हम तो सारे आपके साथ हैं, क्योंकि आप जो है इतनी अच्छी बात करते हो, हम सारे इकट्ठे हो गए हैं और समझ भी हो गई है। तो अब हम में से ही कोई नेता बनना चाहिए। तो फिर आपके ही गांव में से अब कई लोग इल्जाम लगाते हैं बहुजन समाज पार्टी पे कि वो तो टिकट बेचती है, वो तो पैसे में टिकट देती है। चलो मान लेते हैं, लेकिन क्या इस गांव के लोगों ने किसी आदमी को, या 4-5 गांवों ने मिलकर, या इस विधानसभा के लोगों ने मिलकर कोई एक आदमी को लेकर गए वो कि जी हमारा नेता ये होगा, इसको टिकट दो? कभी कराया किसी ने? तो गलती किसकी? हम गलत बता रहे हैं मायावती की। अरे मायावती क्या करेगी? है मायावती टिकट बेच रही है, आप लेकर गए, आपको टिकट नहीं दी, यही होगा? उसने किसी को टिकट बेच दिया, ठीक है, अपना उस नेता को जो है इंडिपेंडेंट खड़ा कर दो, उसको हरा दो। अगली बार मायावती को गला जाएगी, क्या समाज के साथ लेना जरूरी है? लेकिन समाज हो तभी तो। समाज खाली जाति के नाम पर समाज है, बाकी समाज नाम की कोई चीज नहीं है। और समाज होता क्या है? समाज अपने आप में कुछ नहीं होता, भेड़ बकरी है, भीड़ है। उसको चलाने वाला उसका बुद्धिजीवी वर्ग होता है, और बुद्धिजीवी वर्ग जो है वो मानसिक दिवालिया हो गए, उसके पास दिमाग ही नहीं है। कहने के लिए बहुत पढ़ा लिखा है, IAS है, IPS है, जज है, वकील है, लेकिन दिमाग ही नहीं है। क्यों? बाबा साहब के मिशन को नहीं जानता,
वो खाली अपने स्वार्थों की पूर्ति करना जानता है, और उसको हम जो है समझ बैठे कि ये हमारा नेता है, ये हमारा बुद्धिजीवी वर्ग है। तो गलतियां सारी हमारी है। तो धम्मपद संघ का लक्ष्य एक ही है, भारत को बौद्ध में करना है। और जब हम भारत को बौद्ध में करेंगे तो उसके बाई प्रोडक्ट होंगे। बाई प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे कि मान लो हमें दरवाजा बनाना था लकड़ी का, तो हम लकड़ी लेकर आए दरवाजा बनाने के लिए, हमने उस लकड़ी में से दरवाजा बना लिया, अब लकड़ी बच गई, लकड़ी में से एक स्टूल भी बन गया और कुछ भी 2-4 सामान बन गए, तो उसे कहते हैं बाई प्रोडक्ट। कि हमारा लक्ष्य था लकड़ी दरवाजा बनाना और दरवाजे के साथ में हमारे को स्टूल मिल गया, ये मिल गया। तो ऐसे जब भारत को हम बौद्ध में करेंगे तो हमें उसके भी बाई प्रोडक्ट मिलेंगे। क्या मिलेंगे, राजनीतिक सत्ता मिलेगी हमारे को, आर्थिक स्वतंत्रता। अभी हमारे पास इस देश में ना तो उद्योग हमारे पास है, ना फिल्म इंडस्ट्री हमारे पास है, कुछ नहीं है, ना नौकरी हमारे पास है, नहीं है ना, ये सब चीजें हमारे पास आएंगी। फिर मिलेगी सामाजिक सुदृढ़ता, सामाजिक आजादी, सामाजिक समानता। अभी सामाजिक तौर पे हम अछूत हैं, नीच हैं, दुनिया भर के ये सब चल रहा है ना। तो ये सारी चीजें हमें बौद्ध में भारत होगा, होने की तरफ बढ़ेगा तो ये हमें मिलने लग जाएंगी। आसान काम है, लेकिन हमने काम अपने आप मुश्किल बना रखा है। अकल से जब काम करते हैं तो काम आसान हो जाता है, लेकिन अकल के पीछे अगर लट लेके दौड़ेंगे तो काम मुश्किल हो जाएगा। तो धम्मपद संघ ने भारत को बौद्ध में करने के लिए योजना बनाई है। अब तक जो है बहुत सारे लोग भारत को बौद्ध में करने के लिए काम कर रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे, बहुत सारे लोग भंते लोग लगे पड़े हैं। लेकिन वो भंते लोग क्या कर रहे हैं, फिर मैं कहूंगा तो आप लोग कहोगे बुराई कर रहा हूं, लेकिन असलियत कहना मेरा काम है कि वो जो भंते हैं, भिक्षु है, बौद्ध भिक्षु है। पहली बात तो बौद्ध भिक्षु का काम जो है आरक्षण बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, इनकी बात करना नहीं होता ना। एक बौद्ध भिक्षु काम होता है धर्म की बात करना। मैंने आपके बीच में आके धर्म की बात कही है, आपको धर्म की बातें समझ में आई हैं। यही बात जो है कोई बौद्ध भिक्षु करके राजी नहीं है। अगर ये बातें बौद्ध भिक्षु करने लग जाए, धर्म का प्रचार प्रसार होने लग जाएगा। भगवान बुद्ध के धर्म को फैलाने के लिए कोई रक्त बहाने की जरूरत नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। आपको कभी भी जो है अगर घुटने में दर्द हुआ हो, कहीं पर भी दर्द हुआ हो, और आपको किसी ने कोई गोली बता दी हो, दवाई बता दी हो, आपने दवाई खा ली हो, फिर आपको उससे आराम हो गया हो, तो वो फिर आप जो है पूरे गांव में जिसको भी दर्द होता है ना, खुद बताते हो, अरे वो गोली खा ले आराम हो जाएगा। कहते कोई कंपनी आपको जो है नौकरी नहीं देती, न तनख्वाह देती, कि तू जाके प्रचार कर, अपने आप प्रचार करते हो। ऐसी भगवान बुद्ध धर्म है। जब भगवान बुद्ध के धर्म से हमें लाभ मिलेगा, हमारे परिवार में सुख शांति समृद्धि आएगी, तो फिर हम दुनिया में उसका प्रचार अपने आप करेंगे, अपने आप होगा उसका प्रचार। खुद से फील करने वाला धर्म है। लेकिन हम लोग जो है बस गाना गाते हैं, भगवान बुद्ध की करना हो, भगवान बुद्ध का धर्म विज्ञानवादी धर्म है, गाना गाते हैं बस। पर कैसे विज्ञानवादी है, कैसे करना हो, कैसे लाभ हो, ये पता नहीं किसी को। हम लोग यही सिखाते हैं। भगवान बुद्ध जो है गाथा में कहते हैं, अकोच्छी मंगवदी मंगा जीनी मंगा हासी में ये चतंग उपनयनती बेरंग के संग सम्मति, कि उसने मुझे मारा, उसने मुझे डांटा, उसने मुझे जीत लिया, उसने सब कुछ लूट लिया, जो ऐसा अपने मन में बनाए रखते हैं, उनका वैर कभी शांत नहीं होता। एक एक बात भगवान बुद्ध की इतनी सटीक है, अगर हम अपने यूज में लेने लग जाए, हमारे सारे सुख, सारे दुख दर्द जो है हमारे दूर हो जाए। घर में कलेश होता है, पति पत्नी के बीच जो है छोटी मोटी बात में कलेश होता है, और वो बात मन में उठा लेते हैं, और हफ्तों बैठी रही, महीनों बैठी रही, पत्नी रूठ के जो है अपने मायके चली गई, महीने नहीं आई, 2 महीने नहीं आई, तलाक हो जाता है। पता है इतनी सी बात पे तलाक हो जाते हैं कई बार। लेकिन भगवान बुद्ध की बात को जो मानने वाले लोग हैं, तो अरे छोड़ो, कुछ बात नहीं, कोई बात नहीं, तो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं। तो ये है भगवान बुद्ध का धर्म। भगवान बुद्ध का धर्म जो बहुत काम की चीज है, तो इसीलिए भारत को बौद्ध में मनाना है। तो धम्मपद संघ ने जो है भगवान बुद्ध के धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कोर्स बनाया है। उस कोर्स को 3 भागों में बांटा है, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष। प्रथम वर्ष का कोर्स बहुत छोटा कोर्स है और बहुत आसान कोर्स है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें आपको ये नहीं कहते कि आप इसको याद करके लाओ, उसमें हम कहते हैं कि अपनी सहमति दो, आप बस ये कह दो कि मुझे करना है, कराने का काम धम्मपद संघ का है। और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई स्कूल जाना है कॉलेज ना। अभी 2 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक लगातार मीटिंग चल रही है, अभी चल रही है उस पर, फोन पे जो है गूगल मीट पे, वहीं पे जुड़ जाओ जब टाइम हो। रात के 11 बजे टाइम है, 11 बजे जुड़ो जी, मुझे वाचन कराओ जी, मुझे याद कराओ, याद करवाएंगे। तब भी टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, आपको पर्सनल एक आचार्य मिलेगा, उसको फोन पे बोल दो जब टाइम हो, कहते आचार्य जी कराओ मुझे याद कराएंगे। फिर आपकी परीक्षा होगी, 5 आचार्य मिलकर आपकी परीक्षा लेंगे, उसमें आपको पास करेंगे, आप पास होती फिर आचार्य बन जाओगे। आचार्य बनने मतलब है टीचर, यानी कि अब आप भी दूसरों को सिखाओगे। तो इस तरह से हमने अब तक जो है पिछले 2 साल में, पहले साल में हमारे पास केवल 25 आचार्य थे, अगले 1 साल में हमने जो इतनी तरक्की करी, आज हमारे पास 140 आचार्य हो चुके हैं। और ये काम जो है लगातार धीरे धीरे फैल रहा है। मजबूत काम है, असली काम है, और सारे आचार्यों को फायदा हो रहा है। उनके घरों में अब कलह क्लेश नहीं है। आप जब मीटिंग में जुड़ोगे, खुद पूछना उनसे कि आप क्यों जुड़े हो जी, क्या फायदा हुआ आपको, खुद बताएंगे कि मेरे उससे दुश्मनी थी,
मैं उसके घर नहीं आता था, लेकिन जब मैं जुड़ा इसमें तो मैं सब कुछ भूल गया, छोड़ दिया, माफ़ कर दिया, और मैं उसके घर पे गया, उसने बड़ा मेरा वेलकम किया, उसको बड़ा अच्छा लगा। अच्छा तो लगना ही है? तो इसलिए जो है मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी जो है धम्पा संघ से जुड़िए, लेकिन खाली अंधे होकर जुड़ना कि एडवोकेट जयभीम प्रकाश आए हैं वो बोल रहे हैं जुड़ जाओ ना, जांच करो, चेक करो कि भाई कुछ काम की बात भी है नहीं है, काम की बात लेके जुड़ो और सीखो, और जब आप जुड़ोगे सीखोगे तो आगे भी बढ़ जाएगा मामला। और इसके लिए कोई पैसा नहीं लेते हैं, 1 रुपये नहीं लेते। आपके बीच में आया हूँ, पहले मैंने कोई कंडीशन नहीं रखी कि भाई इस गांव से कुछ पैसा लेगा हो, मेरे को पेट्रोल खर्च होगा, कुछ खर्च होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप जुड़ोगे तो जो व्यवस्था हमें दिखाई देगी हम अपने आप मिलजुल के उसको कर लेंगे। तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अगर आपके मन में कोई सवाल हो इसके रिगार्डिंग जो अब तो जो बातें हुई हैं तो आप कर सकते हैं। कर दिया जी कि जैसे जैसे पहले से हम लोगों को जो हमारे ही लोग चलाते आए, चलते गए, अब हमें वो रास्ता जो है आगे मिला ही नहीं तो रुक गया। है? ठीक बात है। जब वो रास्ता हमें आगे नहीं मिला तो रुक गया, कारोबार रुक गया, और रुक गया तो फिर हम अपनी जगह पे आए, क्योंकि आगे जब रास्ता नहीं है लौट के आए, आगे अपनी जगह पे। तो वही बात आपको मैं याद दिलाऊं, धर्मवीर सिंह अशोक थे तो वो कभी हमारे यहाँ जो है इस बौद्ध धर्म को लेकर के साइकिल पे आते थे और बड़ा अच्छा संघर्ष बनाया, चले। उसके बाद समता सैनिक दल बनाया, उसमें चले, और बुलंदशहर की दीवार रातों रात हमने कितनी बार पोत दी, कितनी बार लिखित कर दी। उस पर ये अंसाई रोड चौराहा है, वो उसके मामन चौक के सामने वो मूर्ति हमारे उसकी लगी हुई है। जब हम समता सैनिक दल में थे तो बराबर डंडा लेकर के खड़े रहे, वहां प्रचार चलता रहा और मूर्ति का काम होता रहा, वो लग गई। उसके बाद दोबारा भी फिर वहां राउंड आया, तब भी वहां समता सैनिक दल चारों तरफ से पुलिस की तरह खड़ा हुआ था और प्रचार चलता रहा, कोई भी चेचे में नहीं हुई। तो तब तक हम उस रास्ते पे चले, और जब धर्मवीर सिंह बहन जी ने वो बना दिए तो वो हमें छोड़ के रास्ता साफ करके सुख भोगने में लग गए, चले गए। तो हम कहाँ रह गए? नेता नगर में। बढ़िया रह गए नेता नगर में, मौज आ रही है। तो ये हुआ है? नहीं, ये हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बात और है, मैंने तमाम नेताओं की कुछ आलोचना करी है, चंद्रशेखर की आलोचना करी है मैंने, मायावती की भी करी है, और तमाम जितने भी अभी जिनको जानते की आलोचना करी है। लेकिन एक बात और कह दूं, मैं आलोचना तो करी है, लेकिन अगर मुझ तक भी ये मैसेज पहुंचा है तो इन लोगों की वजह से पहुंचा है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों का योगदान है। हम आलोचना इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इन लोगों को खत्म करना है, हम आलोचना इसलिए कर रहे हैं कि हमें अपने काम में सुधार करना है। कोई गलत ना समझ बैठे कि ये तो बुराई कर रहा है, नहीं, ये बुराई नहीं है, आलोचना है। आलोचना इसलिए करी जाती है ताकि हम उस काम में सुधार कर लें। कोई काम बिगड़ रहा हो सुधार लें, उसको सुधार लें ना। इसका मकसद ये नहीं है कि मेरे को चंद्रशेखर से दुश्मनी है, उसे खत्म करना है, मायावती से दुश्मनी है, उसे खत्म करना है। और जब तक हमारे पास कोई सही विकल्प ना हो, हमें बेशक लाख बुराइयां अब बहुजन समाज पार्टी में पैदा हो गई हैं, लेकिन अपने वोट को कहीं इकट्ठा तो करना है। अगर उसको हमने जो है दूसरे में जाके दे दिया तो वहां से वापस लाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। किसी के घर में सोना चांदी छुपा दो तो वापस लाके दिखा दो, तुम नहीं आएगा है। इसीलिए हमें जो है हर चीज को संभालने के लिए पात्र जरूरत पड़ती है। पानी को रखने के लिए घड़ा जो चाहिए होता है, जैसे हर सामान रखते हैं ना, ऐसे हमें अपने वोट को संभालने के लिए पार्टी जरूरत पड़ती है। और हमारे पास पार्टी है, जब तक कोई दूसरी पार्टी कोई अच्छी पार्टी ना बन जाए, आपका जिस पर विश्वास ना है, तब तक जो है बहुजन समाज पार्टी को ही वोट देते रहो। और आपको लगता है कि यहाँ पर जो है केवल 2 ही पार्टी है, आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, उनमें से एक पार्टी जीतेगी। 2 पार्टी अच्छा है हमारे लिए कि 2 पार्टी में कॉम्पिटिशन होगा, दोनों पार्टी सोच समझ के कैंडिडेट देंगी, है नहीं। तो अगर लगता हो तो दोनों पार्टी भी सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, किसी के फेवर में नहीं हूँ, मैं अभी केवल जो है अपना काम कर रहा हूँ। और इस काम में सारे रास्ते निकलने हैं, सारे रास्ते निकलने हैं इस काम में जो है। और मैं जो काम कर रहा हूँ, मुझे बहुत बड़ी भीड़ मेरे पीछे आए, इसकी मेरे को कोई इच्छा नहीं रहती।
लेकिन मेरे साथ में जो 2-4 लोग आए वो समझदार होते जाएं और उन 2-4 लोगों के जरिए जो है बहुत लोग हो जाएंगे। मैंने केवल 4-5 लोगों से शुरुआत करी थी अपनी गूगल मीट की, आज जो की संख्या जो है 140 पहुंच चुकी है आचार्यों की। हमने इतने लोगों को प्रशिक्षित कर दिया है। और ट्रेंड होने के बाद जो है जब आदमी काम करता है, एक आदमी होता है जिसको मैं मोबाइल करा दूं कि ले भाई जाके बेच आएगा, नहीं बेच के आएगा क्योंकि उसको पता ही नहीं मोबाइल के बारे में। और एक आदमी को मैं पूरी ट्रेनिंग दूं उस मोबाइल के बारे में कि भाई इस मोबाइल में ये अच्छाई है, ये अच्छाई है, इसमें ये स्पेशल चीज़ है, तो उसको लेके 10 मोबाइल दे दो, 10 मोबाइल जाके बेच आएगा। इसे कहते हैं सेल्समैन। ठीक है जी। ऐसे ही बौद्ध धर्म का, अपने समाज के मिशन मूवमेंट का प्रचार होना है। जब तक हम ट्रेंड नहीं होंगे, जब तक हम ट्रेनिंग नहीं लेंगे, जब तक हम किसी से बात कैसे कर पाएंगे। और अभी चर्चाएं होती हैं, हमारे घरों में होती हैं, स्कूल में, कॉलेज में, है ना, चाय की दुकान पे, ऑफिस में, लेकिन उन चर्चाओं में क्या होता है, हिंदू धर्म का आदमी है हिंदू धर्म की बात करता है, मुसलमान है अपने कुरान की बात करता है, लेकिन बौद्ध आदमी वहां बैठा होगा लेकिन अपनी बात नहीं कर पाएगा। वो खाली सड़ रहा होगा ऐसे, अरे ये तो अंधविश्वासी आदमी है, तो पाखंडी है, ये तो देवता को पूजते हैं, ये तो ईश्वर मानते हैं, ऐसे कर रहा होगा क्योंकि उसको बौद्ध धर्म जानकारी नहीं है। अगर उसको बौद्ध धर्म की ट्रेनिंग हो जाए और फिर बौद्ध धर्म जानकारी हो जाए तो वो भी अपने धर्म की जानकारी बात करेगा। देखो भैया ऐसा है, ऐसा नहीं होता, भगवान बुद्ध तो ये कहते हैं कि वैसे कभी वैसा नहीं होता, और तुम तो ये कह रहे हो कि कृष्ण जी कह रहे हैं कि मार मार है। तो वो बातें जब ही होंगी, चर्चा जब ही होंगी जब हम ट्रेंड हो जाएंगे। तो ये प्रोग्राम जो हम शुरू कर रहे हैं ये हवाई प्रोग्राम नहीं है, ये टीवी पर जो है चिल्ला के जो है लोग इकट्ठा करने प्रोग्राम नहीं है। ये प्रोग्राम है कि मैं ट्रेंड हो गया, आपको भी ट्रेंड होना है, मजबूत होना है एक को, ताकि हर बात का सवाल आए जवाब मिलना चाहिए, और बड़ी शांति से, सहनशीलता से, किसी से लड़ाई नहीं करनी, किसी से झगड़ा नहीं करना, सबको माफ कर चलना है। और फिर ऐसा भी नहीं है, भगवान बुद्ध ने ये नहीं कहा है कि जब कोई मारने आए और तुम्हें लगे कि भैया कोई संभावना नहीं है अहिंसा से जीतने की, तो तुम बस वे खड़े जाओ और मर जाओ ना, अपना बचाव भी करना है, लेकिन बचाव करना भी तो आना चाहिए। अभी हमने जितना चिल्लाया, जितने मुँछों पे ताव दिए, क्या हमें उतना बदला मिल गया है क्या? एक आदमी नहीं मरा, किसी ने चीटी तक नहीं मारी है, और वो लगातार हमें मारते आ रहे हैं। ना तो आप वो काम कर पाए, ना आप ये वाला काम कर पा रहे, काम कुछ हो नहीं रहा। हवा चल रही है भाई, हवा चल रही है, कभी कोई राजा बन जाता है, कभी कोई मंत्री बन जाता है, कभी कोई MP, कोई MLA, अपने अपने जो है सारे सत्ता के मजे लूट रहे हैं बस। तो इसीलिए मैं जो है आप लोग चाहूँगा कि आप लोग सभी जो है इस मुहिम से जुड़ो।